शांति शांति शांति। हरि हरि ओम। ओम तत्सत्। प्रणाम महाराज जी, मैं चालू करती हूँ पेश। या शुरू करो। सबसे पहले ठाकुर जी का और स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी ब्रह्मेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और जूम मीटिंग में उपस्थित मेरे सभी मित्रों को सादर प्रणाम। जैसा कि पता है कि अभी हम लोग का परमार्थ प्रसंग पर चर्चा चल रही है। पिछले दो समरी में हमने 76 उपदेश कर लिए हैं। स्वामी विरचानंद जी महाराज के द्वारा जो लिखे हुए उपदेश है उनका 76 कर लिया है। आज हम 77 से लेके 113 तक करेंगे। तो इन उपदेशों को हम 4-5 भागों में बांट सकते हैं। तो महाराज जी ने साधकों के लिए अध्यात्म पथ में चलने के लिए जो उपदेश दिया है, दूसरा जप ध्यान के बारे में, तीसरा गुरु के प्रति शिष्य का कैसा होना चाहिए, और फिर ज्ञानी के बारे में, और अंत में सन्यासी के बारे में उन्होंने बताया है। तो पहले हम साधकों के लिए जो उपदेश दिया है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो स्वामी जी बोलते हैं कि मन की न सुने, उच्च अवस्था में आने के बाद भी मन हमें नीचा गिरा सकता है, इसलिए मन पर लगाम दे। फिर वो ब्रह्मचार्य पालन करने के लिए पर जोर दे रहे हैं कि सभी को ब्रह्मचर्य पालन करने का है। विशेष करके ब्रह्मचारी सन्यासी और विधवा को कामाग्नि में नहीं जलना, उससे अच्छा है विवाह करके गृहस्थ धर्म पालन करे। फिर बोल रहे हैं कि स्वावलंबी होना है, जीविका निर्वाह के लिए परावलंबी न हो। सभी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को अर्थकारी विद्या और शिल्पादि शिक्षा जरूरी है। फिर वो बता रहे हैं कि मंदिर में जब कभी हम जाते हैं देव देवी का दर्शन के लिए या साधु दर्शन के लिए, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फल मिठाई या कुछ नहीं तो 2 फूल लेकर भी जाना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि संसार में अशांति, झगड़ा, दुख, मन में डाल होते ही रहता है। जगत ऐसा ही है। इस अनित्य संसार में कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट रहेगा ही। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, लाभ है तो हानि, जय पराजय, संजोग है तो विरह है, संपद है तो विपद है, अर्थ है तो अनर्थ है, भोग है तो रोग, विषय विषाद आदि है। ये सब अनित्य है, आते जाते रहते हैं। यदि सुख है तो जानो पीछे दुख खड़ा है। इसे अपने मन में सोच सोच कर और दूसरों के साथ आलोचना करने से दुख 10 गुना और बढ़ जाता है। इसलिए बेस्ट उपाय है तितिक्षा, सहन करो। यह अनित्य है, थोड़े दिन बाद चले जाएगा। ठाकुर कहते थे कि जो सहता है वही रहता है, जो नहीं सहता उसका नाश होता है। फिर बोल रहे हैं कि बात से बात बढ़ता है, डोंट आर्ग्यू, उपेक्षा करके चुप हो जाए। गूंगा का कोई शत्रु नहीं। मीठी भाषा, मीठा व्यवहार, सेवा और प्रेम से सभी वश में आ जाते हैं। किसी का भी दोष नहीं देखते। दोष देखना है तो स्वयं का दोष देखो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि तुम्हारे सब दोष दूर हो जाए। जो कुछ सुधारने का प्रयास नहीं करो, खुद को सुधारो। ये बता रहे हैं कि यौवन ही धर्म साधना के लिए सबसे अच्छा समय। इस समय यदि आध्यात्मिक शक्ति संचय कर ली जाए तो बाकी जीवन निरापद सुख और शांति से काट सकते हैं। कितने भी आपद विपद आए पर किसी से भी मन विचलित नहीं होगा। यही समय है जब जीवन को गढ़ना चाहिए। आहार विहार निद्रा और सभी काम आदि संयम और नियमित भाव से करें तो शरीर मन सतेज और प्रफुल्ल रहता है। तब बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं और जब ध्यान करने की शक्ति भी होगी और इच्छा भी होगी। फिर बता रहे हैं कि ममता और अहंता संसार का बंधन का कारण है। पोजीशन और रिलेशंस में आसक्ति न रखो। जानो कि इस संसार में कोई किसी का नहीं, यहाँ तक कि आप भी आपके नहीं हैं। यही संसार है। फिर बोल रहे हैं साधक को जीवन भर अलर्ट रहना, ताकि वो वस्तु विषय या व्यक्ति के मोह में बंध न हो। जैसे गीता में कहा है, वे बोल रहे हैं कि आप अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। शुद्ध मन ही मुक्ति का कारण और हिंसात्मक मन ही मनुष्य का परम शत्रु है। मनुष्य को का अपना बंधन अपने हाथ में है और मुक्ति भी अपने ही हाथ में है। ये सभी विषय की परिणाम का चिंता करके काम करने से दुख के हाथ से बचा जा सकता है। जो जाग कर भी सो रहा है उसे कौन जगा सकता है। ऐसा उपाय करो कि बार बार
इस अनित्य संसार में अनंत दुख भोगने के लिए नहीं आना है। इसका उपाय करने में ही जीवन की सार्थकता है। इसके बाद स्वामी जी बोल रहे हैं कि अपने भक्ति के ऊपर निर्भर करके नहीं बैठो, तो फिर कुछ काम ही नहीं होगा, बल्कि हम और भी तामसिक हो जाएंगे और अधोगति को प्राप्त होंगे। सब कुछ हमारे कर्म का ही दोष है और उसे हम भगवान, भाग्य या दुराग्रह के ऊपर छोड़ देते हैं। अब वो ध्यान के बारे में कुछ उपदेश दे रहे हैं कि रोज नियम करके थोड़ा समय के लिए भी जब ध्यान में बैठना है। समय नहीं मिलता ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, यह आंतरिकता का अभाव है। सब काम करने का समय मिलता है और एक आध घंटा जब ध्यान के लिए नहीं निकाल सकते, जैसे प्यासे के लिए जल, भूखे के लिए आहार, सांस, जब ध्यान, प्रार्थना, उपासना आदि का विशेष प्रयोजन है। भगवान के लिए अभाव बोध जगाना है, जो नित्य अभ्यास के द्वारा ही होगा और उससे शक्ति संचय होगा। फिर बोल रहे हैं कि पहले जब जब साधन भजन करते हैं तो मन को जितना इष्ट में लगाने की चेष्टा करते हैं, उतना ही मन विद्रोह करता है। जैसे यदि नदी को बांधे जाए तो उसकी गति 100 गुना बढ़ जाए, पर यदि उसी वेग को सही दिशा में लगाया जाए तो सहस्त्र गुण फल मिलता है। के बाद वो एक और बात बोल रहे हैं ध्यान के बारे में कि जो काम हमें करना है उसे उसी समय पूरे मन प्राण से, पूरे दम से लगाकर करना चाहिए, चाहे जितनी भी बाधाएं आए परवाह किए बिना करना चाहिए। विशेष करके आध्यात्मिक साधना, सब काम हम सोचते हैं कि सब काम करके क्या हुआ? इंटरनेट का शायद प्रॉब्लम, हाँ, इंटरनेट का शायद निश्चित प्रॉब्लम है उधर। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। प्रभा देखो तो क्या बात है, आवाज नहीं आ रही है। आप वीडियो बंद करके बोलिए, देखिए हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए। हम लोग वीडियो बंद कर देते। में कोई अभाव है, सभी अभाव हमारे मन में है। ईश्वर को ही एकमात्र सार और संबल मानना है, अपने सुख दुख में उनको भूलना नहीं है। अब ज्ञानी के बारे में महाराज जी बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो किसी को व्यक्तिगत रूप से प्रेम नहीं करते हैं। वे भगवान को सबने दर्शन करते हैं और सभी जीवों को समभाव से प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में देह इंद्रिय का संबंध नहीं है। और त्याग और प्रेम और पवित्रता, ये तीन भगवान लाभ के उपाय हैं। ये तीनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। एक होने से अन्य दो भी आ जाते हैं। सभी विषय वस्तु से वितृष्णा और सभी जीवों के प्रति प्रेम, अंदर बाहर काम काय मनोवाक्य से पवित्र हुए बिना प्रेम स्वरूप पवित्रता स्वरूप परमेश्वर को हम लाभ नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के भीतर से ऐसा तेज या शक्ति प्रकाशित होता है कि उनके सानिध्य में रहने से असाधु भी साधु हो जाते हैं, महापापी धार्मिक और नास्तिक भगवत भक्त और संसार तापी भी शांति का अधिकारी हो जाता है। जिनको अपना पराया भेद नहीं, ऐसे ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के प्रकाश में समस्त जगत को उद्भासित करते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि षट रिपु का दासत्व त्याग नहीं करने से ईश्वर का दास नहीं बन सकते हैं। मैं यंत्र और भगवान यंत्री, यह बात केवल वही बोलने का अधिकारी है जो ईश्वर के शरणागति में आ गए हैं, जो ईश्वर की इच्छा को और अपनी इच्छा को एक कर लिया है। यह एक भक्त ही कर सकता है। अंत में स्वामी जी बोलते हैं गुरु के प्रति भावना कि गुरु दत्त मंत्र की साधना यथासंभव करो। गुरु उपदेश जीवन में पालन करना, यही यथार्थ गुरु दक्षिणा है। यही गुरु से प्रीति लाभ और सिद्धि लाभ का श्रेष्ठ उपाय है। जैसे पिता चाहते हैं कि पुत्र उससे भी बड़ा हो और नाम यश कमाए, उसी तरह गुरु भी चाहते हैं कि उनका शिष्य
आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ जाए। इष्ट ही गुरु के गुरु हैं, इष्ट ही यंत्री हैं। दीक्षा गुरु उनके यंत्र स्वरूप हैं, जिनके माध्यम से इष्ट की शक्ति शिष्य में संचालित होती है। सदगुरु मंत्र दीक्षा के माध्यम से शिष्य को अपनी साधना लब्ध परम गुरु गुह्य तत्व दान करते हैं। उसे हमें अपने व्यवहारिक बुद्धि के मापदंड से विचार नहीं करना चाहिए। वैसा करना मतलब उस कहानी के समान है जो ठाकुर कहते थे कि हीरे का मूल्य उस बैगन वाले ने 9 किलो बैगन से तौला और उससे एक भी बैगन ज्यादा नहीं, वो क्या जाने हीरे का मूल्य। कई गुरु से दीक्षा लेने के बाद बोलते हैं कि गुरुजी मेरे सब भार अब आपके ऊपर है, आप ही हमारा उद्धार करिए। ऐसा नहीं चलेगा। धर्म लाभ क्या इतना सरल है और सस्ता है? 2 पैसा रोजगार के लिए हम अपना अथक परिश्रम करते हैं, आहार निद्रा त्याग त्याग कर देते हैं, और ज्ञान भक्ति लाभ के समय हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं चलेगा। महीनों वर्षों तक लग जाता है। काय मनोवाक्य से जितना संभव हो सके उतनी उपासना करनी है, तभी वस्तु लाभ होगा। मुक्ति का और दूसरा कोई पथ नहीं है। कोई किसी के पाप का भार नहीं ले सकता है, गुरु भी नहीं। केवल भगवान के अवतार ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वे अहेतु कृपा सिंधु पापी तापी के उद्धार के लिए ही धरा में आते हैं। भगवान को कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता है, तो भी अवतार गण देह धारण करते हैं, इसलिए वो पाप उनको रोग रूप में आश्रय करके दुख भोग करवाते हैं। हमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित केवल मात्र अंतर से तीव्र अनुताप के द्वारा और पाप कर्म त्याग कर साधु जीवन यापन के द्वारा ही सिद्ध होता है। ज्ञानाग्नि ही सब पापों को भस्म कर देती है। इसके बाद स्वामी जी बता रहे हैं कि दीक्षा लेने के थोड़े समय बाद ही कई लोग कहते हैं कि मन स्थिर नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो पाता है। मन कैसे स्थिर होगा? मन स्थिर होना क्या सहज है? मन जन्म जन्मांतर से विषय आसक्ति के संस्कार वश स्वभावतः ही बहिर्मुख है। बार बार विषय भोग खोजता फिरता है और उसी में रस पाता है। ऐसे चंचल मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को छोड़कर अन्य कोई सहज पथ नहीं है। लगातार महीनों सालों तक धैर्य और निष्ठा पूर्वक गुरु निर्दिष्ट प्रणाली से जप ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए और साथ ही साथ विषयों में अनासक्ति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। विषय वस्तु अनित्य, इसमें जितनी आसक्ति कम होगी उतना ही इष्ट के प्रति प्रेम जागेगा और इष्ट को अपने से भी अपना जानेंगे। तब देखेंगे मन अपने आप स्थिर और शांत हो रहा है। तब ध्यान भी जमेगा और आनंद और शांति भी मिलेगी। वो ठाकुर जो बोलते थे कि खानदानी किसान के समान लगे रहना, वर्षों तक फसल नहीं होने पर भी जैसे किसान लगे रहता है। इसके बाद गुरु में मनुष्य बुद्धि गुरु दत्त मंत्र को अक्षर मात्र जानना या देव देव की प्रतिमा को पत्थर या मिट्टी ज्ञान करने से नरक में जाते हैं। अर्थात ये सब विपरीत बुद्धि के लिए श्रद्धा विश्वास चिंता दोष के कारण आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही, बल्कि मनुष्य अधोगति को प्राप्त होगा। अंत में स्वामी जी स्वामी सन्यासी के बारे में बोल रहे हैं कि कई लोग काम के जुगाड़ न कर पाने के कारण और संसार के रोज का अभाव अनटन और नाना प्रकार के शांति का भोग करके और संसार के दायित्व से बचने के लिए सन्यासी होना चाहते हैं। लेकिन चीक चीक वैराग्य या सन्यासी होना क्या इतना सहज है? इस संसार में रहकर साधन भजन कर विषय में अनासक्ति निस्वार्थ भाव का अभ्यास करके योग्यता लाभ करके जमीन तैयार करनी पड़ती है। आज से हमें लगता है कि मठ के साधु कितने मजे में हैं, उन्हें न घर की चिंता न रुपए की चिंता, कितने अच्छा खाते पीते हैं और कोई चिंता नहीं। थोड़ा बहुत ठाकुर का काम समय अनुसार करके फिर अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई जब ध्यान करो, फिर बाकी समय फुर्ती। कैसा स्वाधीन सुख का जीवन। उनको ये पता नहीं कि साधुओं को दिन रात कितना परिश्रम करना पड़ता है, कठोर नियम कानून के भीतर रहना पड़ता है, कितना कठिन सेवा का कार्य करना पड़ता है। शरीर और प्राण को तुच्छ करके रोगी आतुर लोगों के उद्धार के लिए कई बार मृत्यु के सम्मुखीन होना पड़ता है। अपने भुक्ति मुक्ति को छोड़कर नारायण क्या हुआ? फिर कट गया? म्यूट हो गया क्या? क्या अरे हो गया? सुचरिता कहाँ गई? अच्छा थोड़ा ही ठीक है, बाकी है थैंक यू। इसका।
थैंक यू। अवे डन। प्रणाम देखो महाराज। ऐसा है कि इसकी समरी क्या वेल करना है, डन, ये होल वेल डन। पैसेजेस कई प्रकार के हाँ, छोटे छोटे पैसेज से बनाया गया है। ये जी। पुस्तक परमार्थ प्रसंग बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। उसको अच्छी तरह आप लोगों को सबको पढ़ना है, सभी को हम्म, कोशिश करना चाहिए इसकी समरी करने जी। की। ठीक है। आज तो अभी तक केवल 15 लोगों ने ज्वाइन किया है। खैर, अभी शुरू करते हैं। 16 क्वेश्चन 16 महाराज। हाँ, 16 हो गए। हाँ। हाँ, मेरे को मिला के 16 16। हुआ है, वैसे नहीं हुआ है। 16 भी कम। हाँ, बहुत कम है। 16 क- कम है। कल कल पिछली बार जो था वो 21 20 या 21 हुआ था। जी। तो धीरे धीरे कम हो रहा है, या आप लोग जानिए, इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन यू, या फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी समरी, मेरे क्वेश्चन आंसर ठीक नहीं हो रहे हैं, पसंद नहीं आ रहे हैं, इसलिए सब ब्रेक का डाउन कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे नहीं, ऐसा नहीं है तो जो महाराज। भी हो, अपने इसका इसमें अर्थ है 16 लोग आगे जा रहे हैं, बाकी लोग नहीं जा रहे। हैं। 16 लोग आगे बढ़ रहे हैं, बाकी लोग नहीं बढ़ रहे। नहीं नहीं, बाकी लोगों सबको को मुक्ति सबको नहीं आगे, चाहिए। सबको एक साथ लेके हाँ, आगे बाकी चलना लोग को पड़ता है मुक्ति नहीं भाई। चाहिए। हाँ, हम्म, चलो दिलीप भाई, चलो, आओ। हाँ, प्रणाम हाँ, महाराज जी, दिलीप भाई। प्रणाम। आपका हाँ पहला नंबर है आज। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। पेज नंबर 48, पैराग्राफ नंबर 77। Maharaj ji, it means one should not have a compassion, pity over a person to help needy and so on and so forth, because there are chances of pitfalls. Am I correct? नो ये नो, तो तुम्हारे जो क्वेश्चन क्या है, यानी हाँ, दया दया करुणा करके लोगों की सेवा कम नहीं करना चाहिए, है ना। नहीं, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि अंत में तुम फंस जाते हो उसी के अंदर। जब फंस जाते हो ना, तो यहाँ भी वहाँ केवल बता दिया है एक चीज, लेकिन उसका उपाय नहीं बताया वहां पे। नहीं, उपाय यहाँ वहां उसी। ये मतलब ये नहीं है कि दया करुणा मत करो, हाँ लेकिन दया करुणा करो, लेकिन सावधान रहो, फंस मत जाना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी, हाँ, जैसे है कि इफ यू हैव टू डू, एक करो कि क्या करे, एक संघ बना के करो, ऑर्गेनाइजेशन बना के करो। हाँ, सिंगल करने से क्या होता है, कभी कभी फंस जाते हैं। जी, अकेले कर रहे हैं, कोई लेडी आई, वो बड़ी गरीब है, उसको हाँ, करते करते ऐसे हो जाते हैं, कई कई केसेस हैं कि वो ऐसे में फंस जाते हैं, शादी कर लेते हैं। जी, ये भी ऐसे भी केसेस सुने गए हैं। तो ऐसा राइट। मतलब ये नहीं कि बंद कर देना है, लेकिन सावधान रहना है, फंसो नहीं, याद रखो। और ऐसे और भी लोग हैं, जब देखते हैं वो लोग, ऐसे भी मैंने दृष्टांत सुने हैं कि देखते हैं कि अरे बाबा मेरा दिमाग, मेरे मैं तो फंस रहा हूँ, तो गायब हो जाते हैं, वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, उस स्थान को छोड़ देते हैं। जी, जी, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो इसलिए कोई उसको अ, कोई ऐसे उसको सावधान रहकर, डेंजर को याद करके उसको करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा है कि आप अगर लग रहा है कि मैं फंस रहा हूं, तो इमीडिएटली छोड़ के चलो। छोड़ दो, बराबर। पर जी, चैरिटी कोई अपने आप में बुराई नहीं है, वो तो अच्छी बात है। नहीं जी, तो क्या है, स्वार्थी हो जाओगे, उससे और भी बड़ा बुरा होगा। हाँ जी महाराज। दोनों दोनों को बचा के चलना पर आपने सॉल्यूशन अच्छा दिया कि सामूहिक रूप से करो तो ये झंझट कम हो पड़ेगा, जाती है। झंझट नहीं होगी। हाँ। बराबर। जी महाराज जी, राइट। जी। हाँ, नेक्स्ट। महाराज, सामूहिक रूप से भी फंस सकते हैं क्या? नहीं, सामूहिक गिरे तो फिर ऐसा है ना कि ग्रुप कर रहा है, इंडिविजुअल नहीं कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे चंडीगढ़ आश्रम है, तो हाँ चंडीगढ़ आश्रम का चैरिटी काम कर रहा है, तो हाँ ब्रह्मेशानंद तो नहीं कर रहा है, या वहाँ का सेक्रेटरी नहीं कर रहा है। हाँ तो हाँ। मोबाइल फोन वोन चला रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो सबको कर रहे हम्म हैं, तो अलग 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 व्यक्ति इंडिविजुअली तो नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं। तो ठीक है। रामकृष्ण ओके। मिशन भी है जो चैरिटी कर रहे हैं, सब कुछ इतना सब कर रहे हैं, तो उसमें फंसते हम्म तो नहीं है हम्म ठीक है। ना। अब महाराज जी, नाउ पैराग्राफ नंबर 79, ये भी एक नेगेटिव बता रहे हैं कि महाराज जी, दिस पैराग्राफ सेज मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विदाउट मनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज इज नॉट पॉसिबल, देन हाउ वन कैन प्रोसीड द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे हाँ ये लिखा उसको, हुआ है, पैसा पैसा हाँ तो बहुत जरूरी है, पैसा पैसा। हाँ, वो ऐसा है कि गृहस्थों के लिए है ये। हम्म ये रूल हम्म जो है वो गृहस्थों के लिए है।
जी। तुमको संसार भी चलाना है, चैरिटी भी करना है, तो बिना पैसे कैसे काम चलेगा? अच्छा, हाँ ओके, हाँ दिस इज फॉर गृहस्थ। हाँ हाँ। हाँ, नाउ पैराग्राफ 80, महाराज जी, here what is the meaning of spiritual reflection, spiritual perfection? Is it परफेक्शन। is it a self realization? हाँ, से देखो उसमें क्या है कि उसको इस पैराग्राफ में देखोगे, उसमें ये अलग अलग ग्रेड्स ऑफ परफेक्शन बनाए, जी हाँ, होल हार्ट। अलग अलग स्तर बनाया है। जैसे जी एक गरीब का बेटा है, हाँ। तो उसने मैट्रिकुलेट, कभी उनके माँ बाप ने तो पढ़ाई नहीं की, उसने अगर मैट्रिक कर ली तो कितने खुश हो गए, एक परफेक्शन का ग्रेड प्राप्त किया। ओ, उसके बाद उसने बीए भी कर लिया, तो और हायर ग्रेड प्राप्त हो गया। उसके बाद एमए कर लिया, तो और हायर ग्रेड प्राप्त हो गया। तो हाँ ये खोला देखो। आध्यात्मिक जीवन में भी ये ग्रेड्स होती है। हाँ। तो ऐसा है कि वो टीचिंग में हम्म, परफेक्शन इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुमने वहां पे वो देखो पैराग्राफ जो है ना, जी, स्पिरिचुअल उस, हाँ, परफेक्शन। परफेक्शन तो ऐसे ही रुका हुआ है, लेकिन वहां पे पूरे पैराग्राफ के अंदर जी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात हो रही है। फिर से पढ़ो, तुम हाँ। पता चल जाए, है कि नहीं? जी महाराज जी, व्हाट इज स्पिरिचुअल परफेक्शन? स्पिरिचुअल ओहो, परफेक्शन, सेल्फ देखो, रियलाइजेशन स्टेट। ना ना, पहली बात तो मैंने जो बताई कि ये तुमने जो क्वेश्चन उठाया इसमें से, उसमें हाँ ज्यादा इम्पोर्टेंस तो साधना की बात है। जी शुरू ऊपर का पोर्शन पढ़ो, और हाँ, होल साधना की हार्टेड बात। प्रैक्टिस ऑफ द मंत्र imparted by हाँ the हाँ guru हाँ, वो and the सब art दिया of है। yes, right, तो जी महाराज। उसके बाद में परफेक्शन की बात है। तो परफेक्शन, स्पिरिचुअल परफेक्शन के भी अलग अलग स्तर होते हैं। जी यानी ध्यान कर रहे हैं, तो हमारे को इष्ट का रूप ठीक से नहीं दिख रहा है। हाँ कुछ दिन, एक दो वर्षों से उसके बाद में इष्ट का रूप बहुत क्लियरली दिखाई जाए, जी तो ये एक प्रकार का परफेक्शन हो गया। हाँ उसके बाद 2 साल बाद में लगता है रूप तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इष्ट जो है वो चैतन्य दिखाई देने लग जाएंगे, वो लिविंग दिखाई देने लग जाएंगे। हाँ और भी आगे चलेंगे तो चैतन्य जो है, वो सारा सारा ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म दिखाई देगा, और उसमें चैतन्य दिखाई देगा। तो ये लेवल्स हो गए डिफरेंट परफेक्शन, स्पिरिट इनको बोलते हैं, स्पिरिचुअल परफेक्शन। राइट, जी महाराज, तो बराबर। उसके अंदर कई लेवल्स हैं और कई स्थानों पर इसका वर्णन मिलता अच्छा अच्छा। है। जैनिज्म में 14 लेवल बताए गए। हाँ शुरू शुरू के 5 लेवल तो नीचे के हैं, वो नहीं, लेवल नहीं। लेकिन 8 के बाद में 8 से 14 तक बताया गया है, कैसे कैसे परफेक्शन बढ़ता चले। अच्छा। तो ये सभी शास्त्रों में, सेंट जी है। टेरेसा ने भी कहा है, क्रिश्चियनिटी में भी है, सबका। तो अच्छा। परफेक्शन का मतलब ये समझना कि जी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो हाँ। वो हमको इस स्तर के, विभिन्न स्तर के एक्सपीरियंस होने लगे। एंड एट द पीक एक्सपीरियंस क्या होगा? सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, वो सेल्फ रियलाइजेशन, उसके बाद में सेल्फ जो है, मैंने आत्मा को जाना, हाँ। और उसके बाद में आत्मा परमात्मा में भी विलीन होएगी। अच्छा जी। हाँ, अब ये महाराज जी, अलग अलग प्रकार का वर्णन है। जी लेकिन इस ये जो श्लोक, ये जो पैसेज था, उसके अंदर साधना को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तुमने जी परफेक्शन की पॉइंट उठाई है, तो इसका अपन ने जी डिस्कस कर हाँ, लिया। बराबर बराबर जी महाराज, आप बराबर। महाराज जी, वो स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट जो स्वामी यतीश्वरानंद ने दिया हाँ हुआ है, वेरियस स्टेजेस, इसको भी हाँ, उसमें भी तो लेवल दिए है ना। सेम थिंग। हाँ हाँ, जी जी महाराज जी, नाउ पैराग्राफ 83, Maharaj, here what is the meaning of qualified guru? Further, do not attempt to judge or value him by the foot rule of practical reason. What is the meaning of it? देखो, परफेक्ट गुरु यानी जिसने, हु हैज रियलाइज द डीपेस्ट सीक्रेट, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो उसमें लिखा हाँ, हुआ है, देखो तो, लिखा है, यस है ना? जी। तो ये तो तुम्हारी किताब में लिखा ही हुआ है। क्वालिफाइड गुरु ही कौन है? जिसने डीपेस्ट ट्रुथ, स्पिरिट, सीक्रेट ऑफ ट्रुथ को जान लिया है, जी जैसा लिखा हुआ वहां पे, ठीक हाँ, है। लिखा हुआ है। पहले हाँ, हाँ, सेंटेंस रियलाइज। जी और इसलिए
उसको अपने बुद्धि से जज करने का प्रयत्न मत करो। ओ, अच्छा। अरे अरे, हमें तो कुछ नहीं दिखाया, अरे इन्हें तो आसक्ति है, ऐसा करने का जज मत करो। यस। पूरा तुम क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। हाँ, बराबर महाराज जी, क्वेश्चन के अनुसार है ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड गुरु? फर्दर, डू नॉट अटेम्प्ट टू जज और वैल्यू हिम बाय द फुट रूल ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। व्हाट इज द मीनिंग? राइट, आ गए महाराज अब जी। समझ गए ना? हाँ, अपनी अपने बुद्धि से उसको जज करने का प्रयत्न नहीं करो। अरे ये तो बराबर। कुछ करते नहीं है, इनको ध्यान भी नहीं होता, क्या मालूम क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा करने का प्रयत्न कर मत। जी, अच्छा। हाँ, नाउ 86 पैराग्राफ। हम्म। Incarnation of God come down specially for the purpose of delivering sinners and the afflicted. Maharaj ji, my question is, they come only for especially few and not for all. Why they favor few? तो ना, वो कैसा है कि जी, श्री कृष्ण जो आए तो कंस का बहुत उत्पात हो रहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जी, राम आए तो रावण को वध किया। जी, तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति, जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान आते हैं, अवतार हाँ, लेते हैं। हाँ, ये तो इसका मतलब ये नहीं है, यानी उसको क्या है कि वो सबके लिए भी आते हैं। तुम्हारा ये प्रश्न ये भी हाँ। देख लो। जी सर, अगर मेरा। वो कंस को मार डाला तो राम की हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं रही क्या? यानी भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला तो वो हाँ, आए थे, कंस को मारने के लिए आए थे, फिर बाकी लोगों के लिए नहीं आए थे क्या? अरे हमारे लिए भी तो है, इसीलिए तो हम जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं इतने हजार वर्षों से। हाँ, 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 हाँ। जी, तो अब पढ़ो, तुम्हारा प्रश्न तो हुआ कि नहीं? हो गया महाराज जी। यानी हमने कम बुद्धि से ये सोचा था, इनकारनेशन ऑफ गॉड कम्स डाउन स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग सिनर्स एंड द एफ्लिक्टेड। हम्म। हाँ, ये तो जो सेंटेंस था, इसलिए मैंने पूछा था। जो पापी पापी और दुखी लोग दुष्ट। हैं, हाँ, सिनर्स है ना, हाँ, पापी हैं, तो कंस इत्यादि है उनके लिए भी आते हैं, और जो संसार में कष्ट पा रहे हैं उसके लिए आते हैं। अच्छा। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति। हाँ, बहुत। और जी, भगवान जो है वो आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये चार प्रकार के लोगों के लिए आते हैं। जिज्ञासु। आर्थ, हाँ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। यानी। भगवान गीता में कहते हैं, जो जी, आर्त है यानी कष्ट पा रहा है, हाँ, अर्थार्थी यानी उसके पास पैसा नहीं है, पैसा चाहता है, जी, और ज्ञानी है वो ऊंचा रहता है। तो हाँ, ये चार प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं। जी, तो वो भगवान इन लोगों के लिए भी आते हैं और सबके लिए आते बराबर। जी, जी, यस। महाराज, अगर दिलीप भाई कह रहे हैं कि सबका उद्धार क्यों नहीं करते? अगर मतलब सब पापियों का उद्धार एक साथ हो जाएगा, फिर जगत ही नहीं चलेगा ना। हैं। ये कैसे चलेगा जगत? हाँ, वही तो। अरे जगत की बात छोड़ो, ये जूम मीटिंग ही नहीं चलेगी, ये तो सोचते नहीं जूम मीटिंग नहीं चलेगी। ये ठीक पहले तो ये है। सोचना है। नहीं, वो कह रहे हैं कि भगवान इतने सेल्फिश क्यों है, कोई कोई को क्यों उद्धार कर रहे हैं और किसी किसी को क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं हाँ, वो। जी, नहीं नहीं, बिल्कुल तो सही। इतना तो नहीं, उनकी कृपा से, ये देखो उनकी कृपा से ही तो जूम मीटिंग चल रही है, ये नहीं सोचते हो? हाँ हाँ, वही तो। फिर जी, जी महाराज जी वो धर्म संस्थापन करने आते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सबको कन्वर्ट कर देंगे। बाकी हाँ, तो सबको लोगों करने में, तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ नहीं, बाकियों में वो कह रहे हैं कि मतलब बढ़ा देते हैं ना, धर्म की पथ में आपको इंस्पिरेशन देते हैं जो भी है। तो वही तो और मैंने कहा जिसको कि वो केवल केवल जो पापी है उनके लिए नहीं आते हैं, सबको प्रेरणा हाँ, प्राप्त। महाराज जी, ये जो इससे ये मालूम पड़ता है कि राम ने रावण का भी उद्धार किया और कृष्ण ने कंस का भी उद्धार किया। तो हम्म। जितना पापी रहता है उसका उद्धार तो कर ही देते हैं। यानी इससे तो नेगेटिव थिंकिंग जाती है कि हमने पाप करे ताकि कृष्ण आके हमारा उद्धार कर देगा। नहीं तो पर वो ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये तो महाराज, इसीलिए नेगेटिव। तो मैंने कहा है जो कि जिन चार महाराज जिसका चतुर्विधा भजन्ते उद्धार हो माम। रहा है। जी, मेरा भजन चार प्रकार के लोग करते हाँ हैं, आर्त, हाँ, हाँ, अर्थार्थी, ज्ञानी बराबर। और जी, मुमुक्षु।
हाँ 4 प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं, अच्छा, चारों प्रकार के लोगों के लिए भगवान आते हैं। ये तो हम मुमुक्षु में आ जाएंगे। हम्म। राइट। जी महाराज उसमें जिसका उद्धार कर रहे हैं उसमें भी कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, जैसे गिरीश घोष को किया तो उनका पूरा सरेंडर था ना। हाँ अब ये बाबा क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना हाँ चाहिए, या आप लोग बैठ के डिसाइड करो, अपनी क्लास में नहीं है। हाँ। आफ्टर ओके। जूम मीटिंग वी विल डिसाइड। जी चलो नेक्स्ट ओके। 87. This paragraph says spiritual training is necessary before imparting knowledge to others. My question, it is very difficult for a common man to know a person who is Siksha or Diksha is properly trained. Secondly, he never knows what is said in paragraph 77 can happen at any time. In such circumstances, what a common man has to do. क्योंकि पैराग्राफ नंबर 77 के अंदर तो ये बताया कि हम कभी भी फंस सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट माय क्वेश्चन। क्या समझ में नहीं आया क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि दिस पैराग्राफ सेज द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इज नेसेसरी बिफोर इम्पार्टिंग नॉलेज टू अदर्स। ये हाँ इन्होंने हाँ साधुओं के लिए कहा है, सन्यासियों हाँ, के लिए, साधु के लिए नहीं, गुरु के लिए कहा है। अंकुरों के लिए कहा है। हाँ, माय गुरु अगर लोगों को बताएगा तो उसको खुद को तो जानना चाहिए ना। yes, now my हाँ question is, it is very difficult for a common man to know a person who is imparting शिक्षा और दीक्षा जो गुरु हमें दे रहे हैं, he is हाँ properly trained। ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि गुरु प्रॉपरली ट्रेंड है? उसका कारण ये वो है कि महाराज हाँ जी एक मिनट, इन्होंने ये भी लिखा है आगे कि यदि पैराग्राफ 77 को यदि हम देखें तो हमको यदि गलत वो मिल गया तो हम तो चक्कर में फंस जाएंगे। 77 में तो ये बताया है हाँ हाँ कि हाँ हाँ। तो जी ऐसे बहुत बहुत सारे झूठे गुरु होते हैं, सावधान तो रहना पड़ता है। हाँ हाँ, उसको परख के, स्वामी यतीश्वरन जी भी कहते थे, ठाकुर भी कहते थे कि पहले उनको देखकर, मुझे देखकर अच्छी तरह परख कर उसके बाद में मुझे स्वीकार करना। हाँ तो वो सब कहते थे, तो इसलिए सावधान तो रहना पड़ता है कि जो जिसके पास तुम उसको गुरु मान के जा रहे हो, वो उसको खुद मालूम है कि नहीं मालूम है, कुछ जानता है कि नहीं, कुछ साधना की कि नहीं है। ये थोड़ा सा सावधान तो रहना पड़ता हाँ, है। तो तो जानना बड़ा मुश्किल है, जानना कि उसको कितना है। बड़ा मुश्किल है महाराज जी ये तो जानना, क्योंकि ये ज्ञान तो हमें है ही नहीं कि ये तो गुरु वो तो अब आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया ना, आजकल तो इंटरनेट भी हो गया और बहुत सारे बस, गुरु ही गुरु मिल जाएंगे तुमको। बस वो जो मिल गए सो किस्मत की बात। हाँ महाराज हम्म। जी, नाउ पैराग्राफ नंबर 89, व्हाट इज, महाराज जी ये जो पैराग्राफ नंबर 89 है, छोटा सा है, मैं पढ़ता हूँ। When you go to visit a temple of God or a sannyasi, you should not go without an offering. Take with you at least a piece or two worth of fruits or sweets, or at least a few flowers. Yes. हाँ, इसका मीनिंग क्या है कि खाली हाथ न जाना या क्या? इसको जरा हाँ एक्सप्लेन कर। वही ऐसा है कि अगर तुम किसी पूज्य व्यक्ति है ना, हाँ हाँ जी हाँ, जी तो पूज्य के तरफ जाओगे तो पहले तो मानसिक विनम्रता होनी चाहिए, जी। और मानसिक विनम्रता का प्रतीक एक यस। पुष्प ले गए ओके। और एक फल छोटा सा ले गए। मानसिक विनम्रता का प्रतीक कि हम आपको उच्च समझते हैं, आपको इसलिए वो। जी इसमें महाराज, आपत्ति क्या है, आपत्ति क्या है? नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ये तो एक ज्ञान मिला हमें कि जब भी हम अच्छा ठीक। मंदिर में या गुरु के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा विनम्रता के रूप में ले। हाँ विनम्र, अच्छा अच्छा, बस ये मेरा था कि ये ज्ञान मिला जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, नाउ माय लास्ट क्वेश्चन 91। The Jnani or a man of knowledge does not love anybody personally, nor does he want others to love or be attached him personally. महाराज जी, हाँ अब ये बड़ा टेक्निकल है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। द ज्ञानी और a man of knowledge does not love anybody personally, nor does he want others to love
or to be attached to him personally. Maharaj ji, it means I or we are living in a fool's paradise. We think Maharaj ji loves us and we reciprocate them. We are blessed by you. ये सब बिल्कुल एक गलत हमारी सोच है क्या? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। हाँ कितना नंबर में कितना बिल्कुल हाँ बिल्कुल गलत है। हाँ हाँ बराबर। अरे क्या बराबर बोल रही हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं गलत नहीं है। नहीं, पर्सनल रिलेशन नहीं है, यही तो बोल रहे साधु के वही साथ तो मैं बोल रहा कभी हूँ, कोई नहीं है पर्सनल पर्सनल रिलेशन रिलेशन, नहीं, कोई प्रेम प्रेम कभी नहीं नहीं। है। हाँ, हाँ हाँ बराबर, कोई अटैचमेंट आसक्ति नहीं नहीं, है, कोई प्रेम नहीं है, कुछ आसक्ति नहीं। नहीं। नहीं, हम तो आसक्ति में जिंदे हैं। देख, नहीं तो महाराज जी ये आसक्ति दूर कैसे होगी? यदि ये है, आज हम ये आसक्ति से हम जुड़े हुए 3 साल से। तो ये भगवान को प्यार करो तो आसक्ति दूर हो जाएगी। Okay, my second question here in this paragraph, the Jnani is truly real lover and the true lover of God, and the true lover of God is a Jnani. In Hindi में लिखा है ज्ञानी ही प्रकृति प्रेमी होता है, प्रकृति प्रेमी ही ज्ञानी होता है। तो ये जरा समझा दे महाराज। इसका मतलब ये है कि वो क्या है कि सब में भगवान को देखता है ना। ज्ञानी अर्थ क्या है? हाँ ज्ञानी का अर्थ है कि वो सब में भगवान को देखता है, जी, तो इसलिए भगवान का सच्चा स्वरूप वो जानता है, इसलिए वो श्रेष्ठ भक्त होता है। अच्छा, ओके, तो हमें पहले थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आवश्यक है, और ये आवश्यक है थोड़ा सा जान। जी 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 महाराज जी, प्रणाम। अच्छा, अब आ जाइए सतीश। प्रणाम महाराज। हाँ, प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। एक मिनट छोटे निकाल से के प्रश्न है तुम्हारे, 2 प्रश्न। हाँ जी, आइए। बोलो। जी महाराज, आवाज नहीं आ रही है? फर्स्ट क्वेश्चन पैरा 96। जी हाँ बोलो। जी महाराज। हेलो। हाँ बोलो बोलो। जी महाराज, आवाज नहीं आ रही? आ गई आ हाँ, गई। पहला क्वेश्चन। हाँ हाँ जी, पैरा 96 में a beginner of spiritual life must be awake and alert lest his unripe mind gets entangled in bondage through unwitting attachments to things and persons. और लास्ट में लिखते हैं महाराज, लास्ट लाइन में पैराग्राफ, लास्ट पार्ट में महाराज, दिस परसेप्शन ऑफ ट्रुथ इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। महाराज मैं ये नहीं समझ पाया, व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ द ट्रुथ? दिस परसेप्शन जो पढ़ा है, that the first stage may last for many years until something is directly realized, ये है ट्रुथ का परसेप्शन। क्या महाराज, फिर से बताइएगा महाराज। इसी पैराग्राफ में लिखा है ना कि जब तक हाँ ये सत्य का परसेप्शन नहीं होगा, और ये कौन सा सत्य तुमने कहा, व्हाट इज द परसेप्शन, उसमें लिखा हुआ है। ये परसेप्शन है, क्या परसेप्शन है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ माय स्पिरिचुअल लाइफ का फर्स्ट स्टेज जो है कई वर्षों तक बना रह सकता है, जब तक कि कोई डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं होवे। ये परसेप्शन सत्य का होना चाहिए। जी जी जी। इस पैराग्राफ में लिखा है, इस पैराग्राफ में जो बात लिखी है वो सत्य है। ध्यान रखो, सावधान रहो कि तुम्हारी साधना की पहली सीढ़ी जो है, पहली स्टेप भी है, वो वर्षों तक बनी रह सकती है जब तक तुमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ये सत्य जान के रखो। महाराज कहने का मतलब ये है कि दिस इज द, जब तक अनुभव नहीं होता तो अपनी बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नहीं होती, नहीं हुई है अभी। बिगिनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ। अरे कुछ तो डायरेक्ट होना चाहिए, कुछ तो थोड़ा अनुभव होना चाहिए, कुछ चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, वो भी नहीं होती, और वही चक्कर वर्षों तक चलता रहता है। 10 साल 15 साल तक जहाँ है वैसे कि वहीं रहते बने रहते। This means we do not have still the beginning of the spiritual life. Yes. ये क्या स्पिरिचुअल क्या एक्सपीरियंस, अनुभव होना चाहिए महाराज, क्या अनुभव?
यस, हैं? हाँ, मैं सेम सेम क्वेश्चन। व्हाट, अनुभव कौन सा होना चाहिए ये क्या बताइए। क्या होना, अनुभव की बात कर रहे हैं महाराज। हाँ वो ऐसा है कि वो यतीश्वरानंद जी का मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ का चार्ट देख लो, वहाँ पता चल जाएगा। तुमको ये तो हाँ लगना हाँ हाँ चाहिए कि मैं देह नहीं हूँ, मैं नित्य बुद्ध शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ। ये एक ओके अनुभव हाँ ओके। हुआ। हाँ हाँ। जी 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 महाराज। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज। एक मिनट हो गया। एक मिनट महाराज, एक मिनट एक थोड़ा मिनट हो थोड़ा गया। होता है। Next question, Maharaj. Para हम्म। 110. Only who has merged his will with the will of God has a right to say, I have been irresistibly driven to the to do the things. I am an instrument in the hands of God. Maharaj, how to merge one's wills into the will of God? For we do not know what is God's will. इट इज, यस, दैट इज ट्रू। जी विल, भगवान की इच्छा के साथ में विलीन होना बहुत डिफिकल्ट है। हम जानते ही नहीं है कि भगवान की इच्छा क्या है। भगवान की इच्छा क्या है? हाँ, तो जो शास्त्र में लिखा है उसको भगवान की इच्छा जानकर सत्य सत्य बोलो। भगवान ने गीता में जो बात कही है उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। ये हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार थोड़ा सा करना। और राइट सचमुच है, राइट। उच्चतर महासंतों के जीवन में तो भगवान के डायरेक्ट एक्सपीरियंस उनको मिल जाता है कमान। वो हम नहीं कर सकते। तो शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार जीवन यापन करना एक प्रकार से भगवान की इच्छा के अनुसार काम। ठीक ठीक महाराज, प्रणाम महाराज। चलो, सुबीर सुबीर मजूमदार। हाँ, प्रणाम महाराज। हम्म। महाराज जी, फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 88 से। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, देर आर नो शॉर्टकट्स टू मेक दिस रेस्टलेस माइंड क्वाइट एक्सेप्ट बाय रिपीटेड एफर्ट एंड रिनंसिएशन। तो मेरा सवाल है, हाउ डज रिनंसिएशन क्वाइटन द माइंड? देखो, रिनंसिएशन यानी त्याग, और रिनंसिएशन यानी अनासक्ति, दोनों को लिया। यहाँ केवल रिनंसिएशन वर्ड किया है। तो अनासक्ति और त्याग ये निगेटिव उपाय हैं। हमारी बहुत सारी वासनाएं पता नहीं कितनी भरी हुई हैं, इच्छाएं भरी हुई हैं। और प्रिवेंशन, अगर रिनंसिएशन कर देते हैं कि भाई हमने यह तब त्याग किया, तो उसके बाद में वो जो बातें हैं वो मन में नहीं उठना चाहिए। ये है निगेटिव मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, निगेटिव मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गॉड। तो ये तो ओके। होना चाहिए भाई। त्याग और सेवा नेशनल आदर्श है, ये बताया। बिना त्याग के कोई साधना नहीं होती। अभ्यास करोगे लेकिन त्याग नहीं होगा तो जहाँ के हो वहां के वहीं रहोगे, कुछ नहीं हो रहा है। इतने वर्षों तक अभ्यास किया तो कहा कुछ नहीं हुआ, ध्यान ही नहीं हो रहा है। क्यों? तुम्हारा रिनंसिएशन नहीं है। और रिनंसिएशन का वर्ड है त्याग, मानसिक त्याग खास करके। बाहर बाह्य त्याग भी ठीक है, लेकिन मानसिक त्याग तो क्या तो करके तो साधु बन गए लेकिन मन में अभी भी वासनाएं हैं, तो वो क्या करेगा? वो रिनंसिएशन नहीं हुआ। तो तो रिनंसिएशन का अर्थ है त्याग। त्याग, बाहरी त्याग भी और अंदर की कामना वासनाओं का त्याग। हाँ, तो इट इज मेनली रिनाउंसिएशन ऑफ डिजायर्स, कामना हाँ, बहुत वासना का इम्पोर्टेंट। त्याग। यस 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 यस। ओके, दैट्स द मेन थिंग। ठीक है महाराज। सेकंड क्वेश्चन है, इन नंबर 90 कहते हैं, इफ देयरफॉर समवन सेज समथिंग अनप्लेजेंट or unjust to you, it is better to ignore it and keep quiet. The master used to say, he who endures prevails, he who does not is destroyed. Je shoy she roy, je na shoy sar na shoy. Like that, he used to say. My question is, physical forbearance is still possible, but mental forbearance is so difficult. How to do it if it occurs repeatedly? वो तो People सहन often break. करना। जी। श श श, माँ ने भी बोला ना, तीन श है ना। हाँ जी। श श श, सहन करो सहन करो। उसको कैसे करना? विचार के द्वारा।
कि बिना अच्छा सहन करने के, विचार के बिना सहन करने के हमको कुछ नहीं हो सकता। इसका इम्पोर्टेंस जो है स श श का अपने साधना के जीवन में उसको स्ट्रांग करो पहले। स्वामी जी ने कहा है कि यहाँ तक के है, स्वामी जी ने कहा है या कहीं पे है, स्वामी जी ने कहा है कि लिव इन ए प्लेस वेयर पीपल रिवाइल यू। ऐसे ओ स्थान पर जाकर रहो कि जहाँ पर लोग तुम्हारी निंदा करें, तुमको कष्ट देवें, तुमको बुरा भला ओ कहें। ब्रो यू विल बी नियरर टू गॉड। ओहो यस है ना, महाराज ये आई है कि रिमेम्बर पढ़ा है ना तुमने कि नहीं पढ़ा है? हाँ हाँ आई रिमेम्बर दीज वर्ड्स महाराज हाँ, ये कभी भी वेयर पीपल रिवाइल यू, गालियां दें, कष्ट देवें, तुम भगवान के अधिक निकट जाओगे। इफ यू आर कॉन्शियस ऑफ इट, इट विल ग्रेजुअली हैपन। दे अगर सावधान रहे तो आपको ये सारी कठिनाइयां जो है वो मदद करेंगी आपके आध्यात्मिक जीवन में। तो इसको तो सहन कैसे करते हैं महाराज हाउ टू डेवलप विचार, दिस पावर ऑफ अरे तो कोई फॉरबेरेंस चांटा तो नहीं मार रहा है, गाली दे रहा है। जी 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 तो गाली दिया तो एक कान से सुना है, दूसरे कान से निकाल दिया, उसको Yes. मन में रखना ही नहीं है। अभी जी इसको जी त्याग करना बिना प्रैक्टिस का नहीं होता। उसका महत्व मन में बिठाओ और जैसे उसके बाद महाराज उसको जैस, स्ट्रॉन्ग। जैसे महाराज जी कोई ऑफिस में काम कर रहा है जूनियर है वो हम्म। अपने सीनियर से मतलब रेगुलरली गालियां सुनता है या तिरस्कार होता है तो वो उसको कैसे सहन करे वो वो कब तक वो अनसुना करे वो ऐसे प्रैक्टिस अपने आप में एक साधना। उसको पहली बात तो अच्छा हम अपने आप में मन में इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि ये हाँ गाली दे रहा है, ये मेरे लिए बहुत लाभदायक है, पहले अपने में डिसाइड करो। हाँ मेक इट ए साधना ओके नहीं, हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है कि जो मेरा बॉस है वो मुझे गाली देता है, इट इज वेरी जी गुड जी फॉर मी। राइट राइट ये गुड बनाओ। एटीट्यूड यस यस हाँ, यस वेरी गुड एटीट्यूड एटीट्यूड चेंज कर। बिल्कुल ठीक है हाँ, महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज नंबर 108 one can escape the clutches of misery only if one always thinks over the ultimate result that his act may bring इसको प्लीज एक्सप्लेन करेंगे महाराज क्या है, कहा है वन, one must one can escape the clutches of misery only if one always thinks over the ultimate result that his acts may bring वो ऐसा है कि अल्टीमेटली क्या हुआ, विवेक, थिंक यानी थिंक या थिंक यानी सोचने के मतलब क्या है, विवेक करना पड़ेगा। ये बैड जी जी एक्ट्स, बुरे कर्म है तो उनका बुरा रिएक्शन होगा। अब मैं यदि बुरा काम करूंगा तो उसका रिएक्शन बुरा होगा। अरे अच्छा काम भी करूंगा तो भी परिणाम जो होगा, मुझे सुख मिलेगा तो ये बंधन का कारण हो जाएगा। ओ और तीसरा ये है कि आत्मा जो है ये कर्मों से, अच्छे कर्म और बहुत तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों से परे है। ये राइट तीन तीन लाइन ऑफ थिंकिंग जैसे अब मैं इसके साथ लगा दो। हाँ हाँ इसमें आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला महाराज कि जो इवन गुड एक्ट्स कैन क्रिएट ए बंधन वो हाँ, भी ये बॉन्डेज अटैचमेंट हो का जाता है। कारण बन हाँ, सकता है हाँ। हाँ हाँ राइट राइट तो ये इस प्रकार का विचार करना, ये यहाँ हाँ पे हाँ क्वेश्चन का राइट सेकंड क्वेश्चन। हाँ, हनुमान महाराज जी लास्ट क्वेश्चन तो अभी सतीश जी ने भी वही किया था ओनली हु हैज सक्सीडेड इन मर्जिंग हिज ओन विल इन द विल ऑफ गॉड हैज ए राइट टू से I am being irresistibly driven to do all this. I am the machinery and he is the operator. तो मेरा क्वेश्चन था how to merge my will with the God's will. बोलो कि वो मेरे को आपने पता बता दिया. नहीं। कहाँ सुन लेता हूँ। ठीक है। क्या हुआ, फिर हाँ से पूछो तो कोई आ गया था। हमारा जी वो जो सतीश जी ने पूछा था वही था how to merge my will with will of God. तो आपने हम्म। बता दिया कि you have to go by the what the scriptures and have said और उसके अनुसार ही हमें काम करना चाहिए that alone becomes our will. और ये मैं यहाँ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो चीज है, ये हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट टाइप ऑफ डिवोटी कर सकते हैं, अच्छा जो दे नो नथिंग बट गॉड। हाँ वेरी एडवांस स्टेट वेरी एडवांस। राइट नेक्स्ट।
दैट्स ऑल महाराज जी। प्रणाम अच्छा महाराज। हाँ भाई। अब कौन है मजूमदार के बाद में? चौथा नंबर शिवानी। नहीं है। हाँ नहीं, प्रणाम महाराज, आगे। अच्छा, कहाँ दिख नहीं रहा। हाँ, वो ऑफ किया हुआ था ना कैमरा। हाँ बोलो। हाँ महाराज। आ, महाराज मेरे 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है पैरा 79। Does it mean not to be dependent on the jobs also? Like they have mentioned, one should be independent and acquire some skill. No, no, you are already in job, so you already have a skill of administration. Okay. हाँ, so Okay. nothing Mean, more new, not necessary. okay, okay. और फिर विमेन जो है, लेडीज को आप तो स्टिचिंग, निटिंग, खाना बनाना, ये सब स्किल्स तो बहुत सारी होती है जान। हाँ, I know all, Maharaj. बस ठीक है, और को नथिंग मोर देन दैट। Okay. Question 2, Maharaj, para 90. It is better to ignore it and keep quiet. The dumb have no enemies. Yes. So is suggestion meant for worldly people only or for everyone? ऐसा है कि जो यहाँ जो तुमने लिखा है, वो संसारी लोग जो है ना, वो तो क्या है कि वर्ल्डली पीपल हु गो ऑन टॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग यू with reference to your interaction with worldly people who are going to talking and disturbing you. In this context, this thing has been told. Okay. Hmm. Third question, para 92. If one strives with diligence to maintain an unbroken flow of pure thoughts, within all impure thoughts and tendencies will fly away. If we keep this attitude, then people assume that we are fools. What to do? Let people think what they want to think. Okay. What does it matter? Okay. Maharaj, last question, para 96. The first stage may continue for many years or even for life until something is directly realized. What is this something here? Something is क्या experience ना? अनुभव। Something you have achieved, that is spiritual experience. You start feeling that I am not the body, I am the Atman. अभी मैंने जो बात किया, कोई भगवान का दर्शन हुआ हो, ध्यान गहरा हुआ, उसके अंदर कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो, तो ये हुआ नहीं होता तब तक कि हमारी कंडीशन जो है वैसे की वैसी बनी रहती है, चलते रहना पड़ता है। तो एटलीस्ट ये तो सोचने लगता है कि आई एम ए सोल, आई एम नॉट ए बॉडी। इतना तो कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी ठीक है महाराज, दैट्स ऑल। सती कुंडो। थैंक यू महाराज। हाँ भाई Maharaj, my first question is para 77. How to guard against the mind when evil tries to beguile by assuming the form of virtue or compassion? Yes. क्या क्या बोला, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? Para 77. Evil may try to beguile you by assuming sometimes the form of virtue, sometimes the form of compassion, and sometimes the form of friendship. How to guard against this mind? वो क्या है कि तुम फंस जाओगे, ये बात हो रही है ना? निवेदिता मैडम, अपना माइक ऑफ करो। अरे बंद करो, सब बंद करो, तो आवाज आ रही। ऐसा है कि अगर तुम नहीं करोगे तो फंस जाओगे, इसकी कहानियां कई हैं। नहीं महाराज, वो तो पहला उसमें इसने भी पहले पूछा था, अपना वकील साहब ने भी वही पूछा था। वही बात है। हाँ, लेकिन मेरा उससे एक और ये है, नॉर्मली आपने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करो, इंडिविजुअल माइंड पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में ना करो। दैट इज one way of doing things. Another is what at times we feel like, say, I want to now devote myself entirely for contemplation and meditation, except for my physical requirements.
बट देन समवन कम्स एंड सेज कि यार कुछ काम ना करो तो मन नहीं लगेगा, ये करो। तो फ्रेंड्स के हिसाब से वो आ गया एंड ही सेज कि ये जगह है, उधर पे सख्त जरूरत है, तो और तुम भी बैठे ही हो, तो तुम इसको कर दोगे तो ठीक ही रहेगा। एंड दैट जॉब इज ऑल्सो अ philanthropic job. Suppose it's an organization where some volunteers are required and someone who is very dear to you come and ask you to do that. But if you undertake the job, after that you are, you have got some responsibilities. After that you cannot say, no, I will not do the, I am not responsible for it. You have taken it means you are responsible. सो ये जो फ्रेंडशिप के तरफ से किसी ने आया और काउंसलिंग किया, और मतलब हाउ टू differentiate ki what is a true calling and what is a false calling which will distract. ऐसा है कि अगर तुमको वहां गए, काम में लगा, इसको टेस्ट ये है कि कैन यू विड्रॉ योर माइंड एट विल। एक बार और बताइए महाराज। मैंने कैन यू विड्रॉ एट माई योर विल, एट विल। अभी मैं एक दिन 1 मिनट में छोड़ के जा सकता हूँ, बट कैन यू डू दैट? यस। ओके ओके, हाँ। इफ यू गॉट दैट। सेकेंडली, दिन भर काम किया, उसके बाद में फिर कैन यू सिट एंड मेडिटेट किया, वही दिमाग में बात आती है। ओके, ये दूसरा हो गया, ठीक है। हाँ, so these are the ways, these are the two ways in which you can find out whether you are, what is the activity you have taken is good or not. महाराज जी, मेरा इसमें एक सवाल है कि वर्ल्डली पीपल ऑफन गिव अस एडवाइस। नाउ हम लोग क्या उसको विचार इस तरह से कर सकते हैं कि ये करने से वे मुझे भगवान की तरफ ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, या मुझे अटैचमेंट की तरफ ले जाएगा? क्या हम अरे ऐसे तो विचार कर सकते हैं? उसके लिए आपके पास में परमार्थ प्रसंग है, धर्म प्रसंग में स्वामी ब्रह्मानंद जी इटर्नल कंपेनियन है, ये सारी बातें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी तो कर्म में किया था, करने को बोला था। हाँ। लेकिन स्वामी जी ये भी जानते थे कि उसको बोलते थे कि कर्म बहुत कट गया है, निकलो, छोड़ो यहाँ से। ब्रह्मानंद जी ने यहाँ पे चारू बाबू शुभानंद जी ने वाराणसी सेवाश्रम का प्रारंभ किया था, और ब्रह्मानंद जी यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत फंस गया है इस कर्म में, उसको ने रिटायर कर दिया। तो दैट इज द टेस्ट, कैन यू डू इट, कैन यू लीव इट। हाँ, ये महाराज ये दो बात आपने बोला। एक है कैन यू लीव इट, एंड मतलब उसमें फिर आपको कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि या मेरा पोजीशन चला गया या मेरा लोग आप मुझे पूछ नहीं रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और दूसरा आपने बोला कि मन में आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड द डेज टास्क एंड वंस आई कम बैक आई शुड बी फ्री फ्रॉम दैट, मतलब मेरे मन में वो घूमते नहीं रहना चाहिए। हाँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। Second question, Maharaj, para 86. The fire of self-knowledge alone can burn up all tendency to sin. What does it signify? Does it mean that we have to get self-knowledge, or like if we are not committing sin, we have got self-knowledge? ना, opposite, otherwise right तो नहीं कहा। Why are you taking that way? अच्छा, I am not doing sin, that does not mean that I have got self knowledge. अच्छा, there can be very other reasons. I have no tendency to sin. So many factors are there. आश्रम है, सोसाइटी है, फ्रेंड्स हैं, इनसे यह टेंडेंसी कम हो जाती है। हाँ, so that does not mean that you have got realization. Okay. हाँ. So reduction of sin does not mean that you get self-realization. हाँ. But when self-realization comes, your sins go away. ठीक है? हाँ महाराज, yes. भुवन मित्तल, भुवन है क्या? चलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी। चलो बोलो। स्वामी जी, मेरा पहला क्वेश्चन है श्लोक 91 से। तो ज्ञानी का प्रेम सार्वभौमिक है, सभी प्राणियों के लिए समान है, लेकिन कुछ शिष्यों को अपने ज्ञानी शिक्षकों से अधिक प्यार और कई बार अधिक डांट भी मिलती प्रतीत होती है।
क्या आप कृपया समझा सकते हैं कि क्या यह स्पष्ट विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हम माया के दायरे से देख रहे हैं और ज्ञानी पारलौकिक हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंट इज, तो सीधी बात है। माँ जो है वो बच्चे को प्यार करती है, तो जितना माँ प्यार करती है उतना मारती भी है। तो इट हैज नथिंग टू डू विथ पारमार्थिक वगैरह, कुछ नहीं है। जो भगवान को प्यार करते हैं, भगवान उनके ऊपर कृपा भी करते हैं और कभी कभी दंड भी देते हैं। तो ये तो एक सामान्य चीज है, उसमें कोई बात नहीं है, पारमार्थिक बात यहाँ पे कुछ हाँ जी। नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है श्लोक 105 में से। तो यह श्लोक कहता है कि संसार में कोई अपना नहीं है और हम स्वयं भी अपने नहीं हैं। क्या यह रवैया किसी को मित्रहीन, एकांतवासी और अकेला बना सकता है? बना सकता है। संन्यास जो लोग हैं वो मित्र यानी एकांत रहना, मित्रहीन, भगवान को ही मित्र बनाना, एकांत रहना, ये तो एक इम्पोर्टेंट लक्षण है साधक का। हाँ जी। हाँ, तो एकांत में रहना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए, ये जानना चाहिए कि भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई और नहीं है। हाँ जी। क्या यह वैराग्य की ओर भी ले जा सकता है क्योंकि हम भगवान के अपने हैं? है? क्या? सो ये रवैया भगवान की ओर ले जा सकता है क्योंकि हम भगवान के अपने हुए। अभी तो बताया कि भगवान ही अपने हैं, ये तो बताया ना। रवैया का प्रश्न उत्तर क्या होता है? ये तो एक चिंतन की विचारधारा है। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। तो यह, हाँ, अब ये अगला है, तीसरा क्वेश्चन है श्लोक 105। शारदा माँ ने ठीक इसके विपरीत कहा कि सारा संसार तुम्हारा अपना है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि शारदा माँ एक वैज्ञानिक की दृष्टि से बोल रही हैं? नहीं, ऐसे पूछा जाए तो हाँ, वो अगर आप सचमुच ज्ञानी हो जाएंगे तो आप सबको अपना समझने लग जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी। ज्ञानी की दृष्टि या भक्ति की दृष्टि, भक्ति जब भगवान का हो जाता है तो फिर सबको भी अपना ही समझने लगता है। प्रारंभ में एकांत रखना पड़ता है और उसके बाद में फिर सबके साथ एकत्र होता महाराज है। जी, चलो। जो लोग हाँ जी। बहुत, महाराज जी जो बहुत आउटगोइंग होते हैं और इंट्रोस्पेक्टिव नहीं होते, आउटगोइंग होते हैं, उनके लिए अपने आप को अकेला बना लेना या मित्रहीन बहुत करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत होगा तो तो ऐसे डिवोटी क्या करे? ऐसे डिवोटे तो बड़ी मुश्किल है। अब तुम आपने अच्छा, खुद ही बोला कि बहिर्मुखी है, जी हाँ। तो बहिर्मुखी तो समस्या हो गई है, होगी ही बहिर्मुखी समस्या। तो सामने वाला जो भक्ति है उसको भगवान नहीं, समझ के उसकी साधना, उसकी पूजा करेगा, क्योंकि वो बाहर का काम कर ही नहीं सकता, बिना बाहर के काम के बिना रह नहीं सकता। तो भगवान को देखेगा और उसकी सेवा करेगा। जी। महाराज, सबको लोगों में भगवान को देखो। हाँ? सबको प्यार करना मतलब वो तो विज्ञानी की दृष्टि होगी और उच्च उच्च स्थिति है। मतलब आफ्टर साधना, पूरा साधना करते करते बाद में सबके हृदय में ही ईश्वर देखना, इसलिए उन लोग सबको प्यार ये तो करते हैं। प्रश्न तो ये है कि यही तो विज्ञानी, हाँ साधना है। हाँ, यही स्वामी साधना है। विवेकानंद ने शिव ज्ञान से जीव सेवा शुरू किया, जी जी। तो करना तो हम्म पड़ेगा। जी। चलो, रीता रीता विश्वाल कहाँ है? धन्यवाद महाराज। हम्म, क्या जी है? रीता कहाँ है? रीता, रीता विश्वाल नहीं है? अनम्यूट करना है उनको, सुनाई नहीं दे रहा हो। हाँ, आ गए आ गए आ गए हम्म, आ गए आवाज। रीटा जी, महाराज प्रणाम जी आपको। महाराज, आ गई। हाँ हाँ बोलो, क्वेश्चन हाँ, करो। यस महाराज। Question number 108, page 67. Here Revered Swamiji speaks of the steps necessary to avoid coming back to this world. What are these steps? ये राग, द्वेष, लेजीनेस, इन सबको दूर करना है। ओहो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो पंच क्लेश होते हैं हाँ उनको दूरना पड़ेगा। बिल्कुल सीधी बात है। ये नेगेटिव स्टेप्स हुई हैं, हाँ नो डेफिनेट, हाँ। ये नेगेटिव Then स्टेप्स हैं।
Second question is हाँ number 111, page 69. It is true that one doesn't always get favorable atmosphere after one's hat. Most often, just as one sits down, some distraction or other crops up. How to handle this type of situation? ऐसा है कि दो चीजें करो। हाँ। जब तुम बैठो ध्यान करने के लिए तो थोड़ा नाड़ी शुद्धि करो। नाड़ी शुद्धि जानते हो ना? वो एक नाक से सांस लेना अंदर, दूसरे नाक से सांस निकालना, फिर दूसरे नाक से सांस लेना, दूसरे नाक से सिखाना। ये जो है, और ये एक पहली बात करो, और दूसरा ये करो कि जब तुम सांस अंदर लो तो समझो कि मैं शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम तुमको अंदर ले रही हूँ। और जब सांस निकालो तो सोचो कि इसके विपरीत तुम्हें बाहर फेंक रही हूँ। तो इस प्रकार से शुरू में 10-15 मिनट कर लो, उसके बाद ध्यान करो तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्वामी जी, दिस विल वर्क। थैंक यू स्वामी। अच्छा, एनी अदर? और कोई तो नहीं है? देवाशीष प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ बोलो महाराज जी। ये 102 में है, the tantra says that person goes to hell who regards his guru as a mere human being, who holds the holy mantra of his chosen ideal as mere words, or looks upon the images of gods and goddesses as mere stone or clay. Here मेरा क्वेश्चन है महाराज जी, there are so many temples in India. At times it comes to the mind that God is inside me, and we do not pay much attention to the images or stone or clay. तो मेरा क्वेश्चन है कि my question is it materialistic notion contrary to scriptural injunctions as stated in above? And no, what is that? No, you are considering thinking God is within me, and you are thinking when you sit for meditation, you meditate upon your Ishta within the heart, isn't it? Yes. But that is all right. The problem of the temple में जाने की बात ही क्या उठती है? नहीं, ये तो बोल यहाँ पर बताया कि अगर टेम्पल का जितने इमेजेस को स्टोन, but since it has nothing to do with your spiritual life or sadhana, the question does not arise. But if you go to the temple and worship, then consider the image as living. Consider that God is there. But if you don't go to the temple, you don't bother about those things. तो ये खराब चीज है कि नहीं? If I don't go to the खराब? temple, कौन सी खराब? दो चीजें बताइए। खराब बहुत अच्छी की बात नहीं है। If you are thinking of God within, तो आपकी साधना ये है कि आप अपने हृदय में भगवान का, अपने इष्ट का चिंतन कीजिए। जी महाराज जी। अब मंदिर में नहीं जा रहे हैं तो मत जाइए। तो वो अच्छा और बुरा का प्रश्न क्या है? अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो मूर्ति को भगवान जीवन जागृत समझिए, पत्थर की नहीं समझिए। अच्छा। यदि दो सेपरेट मेथड्स हो गई हैं, तो इसमें मटेरियलिस्टिक क्या है और उसमें दिक्कत क्या? अच्छा। Why are you confusing the two things? अच्छा ठीक है महाराज, समझ में आया महाराज जी। बी में है, does it block the path of spiritual progress and also coats the ruins of a person? ये क्या हमारा वो तो दो मेथड्स कर ली ना, बस खत्म हुई बात। अच्छा। But if you go to the temple, you consider that image as God and meditate upon it and pray for it, etc. Living consider कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और if you don't go, you are considering your Ishta in your heart and meditating. That is all right. So second question तो is not irrelevant. अच्छा जी महाराज जी। जी महाराज, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। हो गया सबका? ओम शांति शांति हरि ओम तत्सत्। श्री राम परमस्तु।